तो अगर आप कोई नया घर जो है लेने की सोच रहे हो, या कोई जो है प्लॉट वगैरह परचेज करने की सोच रहे हो, या आपको अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन लेना चाहते हो, या रिपेयर रेनोवेशन के लिए लेना चाहते हो, तो इसके लिए एसबीआई बैंक एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एसबीआई बैंक इस समय आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर कर रहा है। तो हम इसकी डिटेल में देखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, कौन कौन सी यहाँ पे स्कीमें चलती हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम एसबीआई बैंक के होम लोन में अगर आप देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 7.5% से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है, और मैक्सिमम 8.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर। सिविल स्कोर आपका जितना अच्छा होगा उतने ही आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर करती है बैंक के। लोन अमाउंट की बात करें तो जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लोन ले रहे हो, तो उसका जो है 90% तक लोन जो है एसबीआई बैंक ऑफर कर देता है। मान लीजिए आप कोई जो है 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, तो उस पर बैंक जो है 18 लाख रुपए तक का लोन आपको ऑफर कर देगा। बाकी का जो 2 लाख है वो आपको अपनी तरफ से डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। मैक्सिमम जो है यहाँ पे 90% करता है, जरूर नहीं मैक्सिमम 90% तक करे, वो डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी पर, प्रॉपर्टी की लोकेशन पर। 30 सालों के लिए मैक्सिमम यहाँ पे होम लोन मिल जाता है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो अप टू 0.35% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस सकती है, जो कि मिनिमम 2000 होगी और मैक्सिमम आपकी 10,000 रुपए तक लग सकती है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कीमों में रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें, तो यहाँ पे एसबीआई की होम लोन में 7.5% स्टार्टिंग है। मैक्स गेन होम लोन जिसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, इसमें 7.95 से स्टार्टिंग है। टॉप अप होम लोन अगर आप लेते हो तो 8% से स्टार्टिंग होती है। टॉप अप होम लोन ओवरड्राफ्ट लेते हो तो 8.25, और योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन लेते हो तो इसमें 8.35% से स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्कीमों में एसबीआई बैंक के होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे आप। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें कुछ अदर बैंकों का होम लोन जो है कंपेयर करें एसबीआई बैंक के साथ, तो जैसे बैंक ऑफ इंडिया में आप देख सकते हो 7.45 से स्टार्टिंग है। स्टेट बैंक, पीएनबी बैंक, केनरा बैंक, तीनों में ही 7.5% से स्टार्टिंग हो जाती है। एचडीएफसी में 7.90 से स्टार्टिंग है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 7.45 से स्टार्टिंग है। आईसीआईसीआई बैंक 7.70, एक्सिस बैंक 8.35, फेडरल बैंक 8.75, कोटक महिंद्रा बैंक 7.99, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85, आईडीबीआई 7.65, आरबीएल बैंक 8.20, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 7.75, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.25। तो ऐसे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अदर बैंकों के यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे हमने बताया, प्रोसेसिंग फीस 0.35% लगती है, लेकिन अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या डिफेंस एम्प्लॉय, तो उन लोगों के लिए जो स्कीमें चलती हैं उसमें जीरो प्रोसेसिंग फीस आपसे यहाँ पे ली जाती है। इसके अलावा जो है अगर आप अपना घर स्कीम से लोन लेते हो यहाँ पे, जिनमें 15 लाख तक का अगर आप लोन लेते हो, तो उसमें प्रोसेसिंग फीस जीरो है। और जो केरला गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए भी होम लोन में जीरो प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी स्कीमें यहाँ पे चलती है। सबसे पहले यहाँ पे आती है रेगुलर होम लोन स्कीम। ये स्कीम में अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह रेडीमेड प्रॉपर्टी परचेज करनी है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कोई भी प्री होम्ड वगैरह परचेज करना है, या आपने एग्जिस्टिंग आपका घर है उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, रिपेयर रेनोवेशन का काम कराना है, तो उसके लिए आप इस स्कीम से जो है लोन ले सकते हो 30 सालों के लिए। नेक्स्ट इनका रहता है एनआरआई होम लोन। अब जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियन है उनके लिए, उनको इंडिया में कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करनी है, तो उसके लिए वो एनआरआई होम लोन स्कीम से जो है लोन ले सकते हैं 30 सालों के लिए। नेक्स्ट है इनका फ्लेक्सी पे होम लोन। ये स्कीम में मेनली जो है सैलरीड एप्लीकेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको नॉर्मल जो रेगुलर होम लोन है उससे ज्यादा लोन अमाउंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसमें आपको 2 टर्म में जो है डिवाइड करा जाता है रिपेमेंट को। पहले जो आप शुरुआत के जो कुछ साल होंगे जिसमें आप सिर्फ जो है यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, और बाद का जो आपका टेन्योर रहता है उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों एक साथ जो है आपको पे करना पड़ता है। तो ये इसमें आपको कुछ बेनिफिट वगैरह मिल जाता है देखने को। इसके अलावा यहाँ पे होम लोन बैलेंस ट्रांसफर भी हो जाता है। किसी अदर बैंक में मान लीजिए आपका होम लोन चल रहा है, वहां पे आपको मान लीजिए 9% पर मिला था, वहीं एसबीआई बैंक अभी आपको जो है 8% पर ऑफर करा, तो आप अपना जो है बैलेंस ट्रांसफर करा सकते हो, जिससे आप अपने टोटल इंटरेस्ट को जो है काफी हद तक सेव कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इनका प्रिविलेज होम लोन। अब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉय हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉय हो, कोई भी अगर पेंशनर हो, तो वो जो है एसबीआई बैंक के प्रिविलेज होम लोन स्कीम से जो है लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गए। नेक्स्ट आती है इनकी श्योर होम लोन। अब श्योर होम लोन में जो भी डिफेंस इंडिविजुअल है, चाहे वो आर्मी के इंडिविजुअल हो, नेवी के हो, एयरफोर्स के हो, तो उनको जो है इस स्कीम से लोन ऑफर करा जाता है। और इन दोनों ही स्कीमों में जो भी इंडिविजुअल अप्लाई करता है जीरो प्रोसेसिंग फीस उनके ली जाती है। मतलब जो भी गवर्नमेंट है और डिफेंस एम्प्लॉय है उनको यहाँ पे एक भी प्रोसेसिंग फीस वगैरह देने की जरूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है प्री अप्रूव्ड होम लोन, जिसमें अगर आपकी मान लीजिए प्रॉपर्टी वगैरह भी फाइनलाइज नहीं है, तो आप यहाँ से प्री अप्रूव्ड जो है आप लोन लेके सैंक्शन लेटर वगैरह ले सकते हो। नेक्स्ट रहता है इनकी रियलिटी होम लोन। अब जिनको भी कोई प्लॉट वगैरह परचेज करना है, तो वो इस स्कीम से लोन ले सकते हैं। अब जब आपने प्लॉट परचेज कर लिया, उसके लिए लोन ले लिया एसबीआई बैंक से, तो उसके विद इन 5 ईयर्स के अंदर जो है उस जो आपने प्लॉट परचेज किया उसमें आपको कंस्ट्रक्शन भी कराना पड़ेगा। प्लॉट लोन मैक्सिमम आपको 10 सालों के लिए मिलता है और मैक्सिमम 15 करोड़ तक का मिलता है। नेक्स्ट है इनका होम टॉप अप लोन, जिसमें अगर जिनका भी होम लोन एसबीआई बैंक में चल रहा है वो यहाँ से टॉप अप लोन भी ले सकते हैं अपनी किसी भी पर्सनल नीड के लिए। नेक्स्ट है इनका योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन। अब ये भी एक टॉप अप लोन है, लेकिन इसको आप योनो एसबीआई की ऐप के थ्रू जो है अप्लाई
कर सकते हो। नेक्स्ट रहता है इनका नॉन सैलरीड के लिए होम लोन। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, उनको अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन का काम कराना है, तो उसके लिए वो इस स्कीम से लोन ले सकते हैं 50,000 से 5 करोड़ तक का 30 सालों के लिए। नेक्स्ट रहता है ट्राइबल प्लस। ये एक स्पेशल स्कीम रहती है, जो भी इंडिविजुअल ट्राइबल और हिली एरियाज में रहते हैं और उनको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्शन कराना है, तो उसके लिए वो इस स्कीम से जो है लोन ले सकते हैं। इसमें लोन अमाउंट की बात करें तो सैलरीड इंडिविजुअल को 20 लाख तक का मिलता है, नॉन सैलरीड को 15 लाख तक का मिलता है, वो भी मैक्सिमम 15 सालों के लिए। नेक्स्ट रहता है इसका एसबीआई की मैक्स गेन होम लोन, जिसमें आपको जो है यहाँ पे ओवर ऑफ की फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा एक स्कीम इनमें और यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसमें अभी जो है इन्होंने लॉन्च करी है, जिसका नाम है यहाँ पे कॉम्बो होम लोन। अब कॉम्बो होम लोन रहता है जिसमें अगर आपको कोई भी प्लॉट परचेज करना हो प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए ही अगर आपको लोन लेना है, तो वो भी जो है स्कीम एसबीआई बैंक में इस समय आपको मिल जाएगी। जैसे एसबीआई के जो रियलिटी लोन है, इसमें आपको सिर्फ प्लॉट परचेज करने के लिए लोन मिलता है, लेकिन जो कॉम्बो होम लोन है, इसमें प्लॉट परचेज करने के लिए और प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए ही आपको लोन मिल जाता है। और प्लॉट लोन मैक्सिमम आपको 15 साल के लिए मिलता है, लेकिन आपको कॉम्बो होम लोन वो आपको मैक्सिमम 30 सालों के लिए यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, मिनिमम एज अप्लाई करेंगे 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर की से आप अपने लोन को चुका सकते हो। ऐसे आप जो है हर स्कीम में जो है अपनी एज वगैरह देख सकते हो, इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, और अगर नॉन रेजिडेंट ही ना तो उसके लिए अलग से यहाँ पे स्कीम ऑलरेडी आपकी देखने को मिल जाएगी। सैलरी की अगर हम बात करें तो 25,000 प्लस अगर आपकी सैलरी रहती है तो आप यहां से होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। नेक्स्ट अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो कुछ जनरल डॉक्यूमेंट है जो आपको हर इंडिविजुअल को देने पड़ते हैं, जैसे कि आईडी कार्ड हो गया एम्प्लॉयर का, लोन का एप्लीकेशन फॉर्म, 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन का लोन ले रहे हो तो परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन लगेगा, आपकी प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है अगर आपको कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो उसमें आपको जो है यहाँ पे कॉपी ऑफ प्लान अप्रूव्ड एंड रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर और कन्वेंस डीड ये आपको देना पड़ता है। इसके अलावा जो है आपने जो भी इनिशियल पेमेंट वगैरह करी होगी बिल्डर या सेलर को, उसकी भी रिसिप्ट आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। और अगर आपको कोई प्लॉट वगैरह अलॉटमेंट के थ्रू मिला है तो अलॉटमेंट लेटर, स्टैम्प, एग्रीमेंट फॉर सेल जो है ये आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की बात करें तो 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगता है, जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी या जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, उन सब के स्टेटमेंट 6 महीने के बैंक आपसे मांगता है। इसके अलावा अगर आपका प्रीवियसली कोई लोन चल रहा है किसी भी बैंक या एनबीएफसी वगैरह में तो उसका भी 1 साल का स्टेटमेंट बैंक आपसे मांगता है। इनकम के डॉक्यूमेंट की बात करें तो सैलरीड एप्लीकेंट, और सैलरीड एप्लीकेंट अगर कोई एप्लीकेंट ऐड कराते हैं, सैलरीडी और गारंटर ऐड कराते हैं, तो उनके देखिए 3 महीने का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, या तो आप फॉर्म 16 दे दो या तो आप आईटीआर दे दो, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। इसके अलावा जो नॉन सैलरीड एप्लीकेंट है उनको आईटीआर 3 सालों को देना पड़ता है, बिजनेस एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट 3 सालों को देना पड़ता है, टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ता है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो, जैसे कि सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, सीएस हो गए, तो उनको अपनी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसके अलावा बिजनेस लाइसेंस डिटेल यहाँ पे देना पड़ता है। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं एसबीआई बैंक से होम लोन लेने के लिए। तो हमारी देखिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही, अगर आप एसबीआई बैंक से होम लोन के अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पे आपको जाना है और यहाँ से आप जो है अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है या नहीं। अगर है तो सीधा अपना अकाउंट नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के अपनी जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख सकते हो कि आपको कितना होम लोन मिलेगा, और आपका नहीं है तो फिर आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल वगैरह यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एसबीआई बैंक के होम लोन के ऑफर वगैरह जानने, अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट करनी, तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। यहाँ पे हर बैंक लोन का आपको एलिजिबिलिटी देख सकते हो, और एसबीआई बैंक होम लोन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, अगर आपको इसके लेटेस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट करने हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक चाहिए, कोई ऑफर अगर एसबीआई बैंक लॉन्च करता तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल्स देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको अपने होम लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे एसबीआई बैंक से 30 लाख रुपए का होम लोन लेना है, तो 30 लाख का सिंपली आपने यहाँ पे अमाउंट डाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे एसबीआई बैंक में स्टार्टिंग हो रही है 7.5% से, तो 7.5% हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया। अगर आपका सिविल स्कोर 800 के ऊपर रहता है तो आपको मिनिमम पर जो देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे 25 साल के लिए लोन लेते हैं, किस्त आप देख सकते हो कितनी बनेगी, टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो कितना आपको पे करना पड़ेगा, टोटल पेमेंट आपको कितनी वापस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से डिटेल से ईएमआई कैलकुलेटर पर अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप होम लोन के बारे में डिटेल में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।